तारीख 15 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 4 बजे का समय था। दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक रेड लाइट पर एक मारुति रिड्स कार यूटर्न लेती है। तभी उसको ओवरटेक करते हुए कार सवार कुछ लोगों ने, जो हेलमेट लगाए हुए थे, कार के आगे लगाकर कार पर गोलियां बरसा दी। कार में दिल्ली के व्यवसायी पंकज मेहरा और उनकी पत्नी प्रिया मेहरा अपने 2 साल के बेटे सहित सवार थे। गोली साइड के शीशे को तोड़ते हुई प्रिया को जा लगी। बदमाश 2 गोलियां चलाता है और दोनों ही प्रिया मेहरा को लगती हैं, जबकि गोलियां पंकज मेहरा को टारगेट करके चलाई गई थी। उसके बाद जब बदमाश तीसरी गोली पंकज को मारना चाहता है तो उसके रिवॉल्वर के चैम्बर में गोली फंस जाती है। तब बदमाश हाथ से ही पंकज मेहरा के चेहरे पर वार करता है। पंकज द्वारा शोर मचाने पर बदमाश भाग जाते हैं। पति के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लहूलुहान पत्नी को पास के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टर उसकी पत्नी को मृत घोषित कर देते हैं। उसकी पत्नी प्रिया मेहरा को एक गोली गर्दन में लगती है और दूसरी आंख के पास लगी थी। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। जब बदमाश द्वारा गोली चलाई गई थी तो उनका 2 साल का बेटा अपनी मां की गोद में ही था, जो गोली से बाल बाल बचा था। ये दोनों पति पत्नी शालीमार बाग में रहते थे। ये सुबह सुबह गुरुद्वारा बंगला साहब गए थे। वहां से वापस शालीमार बाग लौटते समय एक यू टर्न पर यह घटना हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और सड़क पर ट्रैफिक भी बहुत कम था। किसी ने इस घटना को होते हुए भी नहीं देखा था और घटना हो जाने के बाद ही लोग शोर मचाने पर मदद को पहुंचे थे। घटना के कुछ घंटे गुजर जाने के बाद जब पति कुछ शांत होता है तो पुलिस घटना के बारे में उससे जानकारी लेती है। तब पंकज पुलिस को अपने बारे में पूरी कहानी सुनाता है। पंकज मेहरा दिल्ली का एक अच्छा बिजनेसमैन था। पहाड़गंज में उसका एक रेस्टोरेंट और बार था। जिंदगी खुशहाल थी। 3-4 साल पहले ही उसने खूबसूरत प्रिया से शादी की थी। उनके एक 2 साल का बेटा भी था। पंकज ने बिजनेस में ज़रूरत पड़ने पर हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले कुछ लोगों से 5 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसको वो समय पर नहीं चुका पाया, जिससे वो पैसा ब्याज के कारण बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते अब वो 40 लाख रुपए बन चुका था, जिसको पंकज मेहरा लौटा नहीं पा रहा था। इस पर पैसा देने वाले की तरफ से धमकियां मिल रही थी और वो पंकज को पैसा ना लौटाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसी दौरान उन पर यह हमला हो जाता है। पंकज पुलिस को 3 नाम देता है जिन्होंने उस पर यह हमला किया था। क्योंकि फाइनेंसर ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसका पूरा शक फाइनेंसर पर ही था। इस कत्ल का चश्मदीद भी खुद पंकज मेहरा ही था। इसलिए पंकज की गवाही के आधार पर पुलिस ने उन 3 लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की तलाश में सोनीपत पहुंचती है, लेकिन क्योंकि सोनीपत में हमलावरों को पता चल चुका था कि पंकज ने कत्ल के सिलसिले में उनका नाम पुलिस को बताया है, इसलिए वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस की जांच आगे बढ़ती रहती है और हमलावरों के मिलने के सभी संभावित स्थानों पर पुलिस छापा डालती है, लेकिन वो हाथ नहीं लगते हैं। लेकिन पुलिस को कुछ डाउट पंकज मेहरा पर भी था। पुलिस के कुछ सवाल थे कि आखिर बदमाशों की गोली से पंकज कैसे बच गया, इतनी सुबह गुरुद्वारा क्यों गए और गोली चलते समय किसी ने देखा क्यों नहीं। इन्हीं सभी डाउट्स के चलते पुलिस पंकज मेहरा की कुंडली भी खंगाल रही थी। उसका बिजनेस, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब कुछ की जांच पुलिस कर रही थी। इसमें पुलिस को पता चला कि पंकज के अपनी पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उस पर कुछ घर वालों का कहना था कि जैसे हर पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, वैसे ही इनके बीच भी चलती रहती थी। पुलिस को एक बात और पता चलती है कि पंकज मेहरा के बार में एक लड़की थी, उससे पंकज मेहरा के गहरे संबंध थे और वो दोनों शादी करना चाहते थे। प्रिया के माता पिता का कहना था कि पंकज पूरी रात घर से बाहर रहने लगा था और प्रिया उससे जब बार डांसर को निकालने के लिए कहती तो वो उसे ही छोड़ देने की धमकी देता था। पुलिस को ये सब तो पता चल चुका था, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे पंकज मेहरा पर हाथ डाला जा सके। अब पुलिस ये फैसला करती है कि वो पंकज को लेकर गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर तक के रूट को रिक्रिएट करेंगे। पुलिस की टीम उसी गाड़ी में हादसे के समय यानी सुबह 4 बजे निकलती है और हर एक पॉइंट को पंकज से पूछकर नोट करती जाती है। लेकिन घर से गुरुद्वारा और फिर गुरुद्वारे से घर तक सब कुछ देख लेने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। लेकिन इन अधिकारियों में से एक अधिकारी कुछ अलग ही सोच रहा था। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही एक बार और इस पूरे रूट की रेकी करेगा, खास तौर पर जहां पर प्रिया पर हमला हुआ था वहां को देखेगा।
फिर इस अधिकारी ने गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेकर मर्डर स्पॉट तक कई चक्कर किए और रास्ते में पड़ने वाले हर सीसीटीवी को भी नोट किया, मगर इनमें गाड़ी तो जाती हुई दिखाई देती है लेकिन कुछ और नहीं दिखता है जिस पर शक किया जा सके। अब वह अधिकारी कत्ल वाली जगह पर सीसीटीवी ढूंढना शुरू करता है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर कोई कैमरा नहीं था। तभी इस अधिकारी का ध्यान मर्डर स्पॉट से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक पेट्रोल स्टेशन पर जाता है। जब ये अधिकारी पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कैमरा सड़क की तरफ फोकस करके लगा हुआ था, पर इसे किस्मत ही कहेंगे कि वो यू टर्न वाली जगह उस कैमरे की जद में आ रही थी। मतलब कि किस्मत से वो कैमरा उस यू टर्न वाली जगह को कवर किए हुए था। जब इस अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की तो इस अधिकारी को वो मारुति रिड्स कार उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ जाती है। वो गाड़ी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अधिकारी को उस समय बहुत आश्चर्य होता है जब उसने देखा कि गाड़ी के यू टर्न लेने से कुछ मिनट पहले, गाड़ी के यू टर्न लेने के समय और उसके कुछ मिनट बाद तक भी वहां से कोई गाड़ी या बाइक नहीं गुजरी थी। याद रहे कि ये घटना का समय सुबह 4 बजे का था। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर रहता है। इस यू टर्न के दौरान कोई 30 से 40 सेकंड गाड़ी रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अब अधिकारी पुलिस को लेकर फिर पंकज से बात करता है और पूछता है कि मुझे बताओ सही स्थान और समय क्या था। पंकज फिर वही बताता है जो वो पहले ही बता चुका था। अब पुलिस पंकज को बैठाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और पूछती है कि ये तुम्हारी ही गाड़ी यू टर्न ले रही है और इसके आसपास भी कोई दूसरी गाड़ी या बाइक नहीं है। अब जब पंकज घिर जाता है तो उसे पुलिस को सच बताना ही पड़ता है। वो बताता है कि उस पर ब्याज का 40 लाख रुपया हो गया था, जिस पर फाइनेंसर उसको पैसा चुकाने का दबाव बना रहा था। उधर उसका एक बार डांसर पर दिल भी आ गया था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पत्नी उसकी शादी में अड़चन बन रही थी। अब उसने एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान तैयार किया। उसका प्लान था कि वो अपनी पत्नी को गोली मारकर कत्ल करेगा और उसका इल्ज़ाम फाइनेंसर पर डाल देगा, जिससे वो पैसा लौटाने के झंझट से भी छुटकारा पा लेगा। ये सब करने के लिए उसने सुबह का वक्त चुना, जब सड़कें सुनसान रहती हैं और कोई चश्मदीद नहीं मिलता है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने सोनीपत में रहने वाले अपने एक दोस्त से एक रिवॉल्वर मंगाया। अब क्योंकि इससे पहले भी ये पति पत्नी कई बार गुरुद्वारा सुबह सुबह जाते रहते थे, तो ये कोई अजीब बात भी नहीं थी। उसने एक ऐसा स्थान भी चुन लिया था जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोल पंप का कैमरा इस स्थान को कवर कर रहा है। अब इस यू टर्न पर पहुंचते ही पंकज पहले से ही छुपा कर रखे गए लोडेड रिवॉल्वर को निकालकर अपनी पत्नी पर 2 फायर कर देता है। फिर एक फायर वो कार के शीशे पर भी करता है, जिससे कार का कांच टूट जाता है और अपने ही मुंह पर खुद जोरदार घुसा मारता है और शोर मचाता हुआ गाड़ी दौड़ा देता है। लोग उसकी मदद को आते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आप इस कहानी को शेयर भी करेंगे। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।